ये पहाड़ी लोग हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी शौकत बड़े अहमद लोग गोजर का अमिस बॉइस नाव पानी में घर गिरे के हुआ, आग बो ये बांडी सारा पूरा डिस्ट्रिक्ट अमिस बॉइस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे खतर खड़ा जो हो शरी तो और ये बेचारा गाड़ी पहाड़ी है, गस कोई नहीं आ रहा जल्द है। अखिन ताकि बाकी सर सिविल की एडमिनिस्ट्रेशन रसूमात की तरफ से अभी तक कोई यहाँ पर तहसीलदार क्या नायब तक नहीं पहुँचा सर, तो ये बड़ी सर बदकिस्मती की बात है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं आई है, यहाँ SDRF वाले आए हैं और पुलिस और रजाकार टीम यहाँ इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं सर। लापता शौकत गोजर का कोई अता पता नहीं। आज तीसरे रोज भी जालवान नदी के अंदर या नाले के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन आज मकामी लोगों के साथ साथ या बांडीपुरा के मकामी लोगों के साथ साथ आज जो पटकूट इलाके के लोग हैं उन्होंने भी आज खुलकर नाराजगी का इजहार किया जिला इंतजामिया के खिलाफ। नाराजगी की वजह मैं आपको बताता हूं, गुज़श्ता 3 रोज से जालवान नाले के अंदर या नदी के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और रेस्क्यू ऑपरेशन चला कौन रहा है? जम्मू कश्मीर पुलिस या बांडीपुरा पुलिस और साथ साथ में SDRF। उससे बढ़कर जो ताउन दे रहे हैं वो लारवालपुरा, वटपोरा, लंकरशीपोरा जैसे इलाकों के माहीगीर मकामी लोग। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब और सवाल जो उठ रहा है वो ये कि जिला इंतजामिया बांडीपुरा की तरफ से यानी सिविल इंतजामिया की तरफ से कोई मौजूद नहीं है। गुज़श्ता 3 रोज से यहाँ पर किसी भी सिविल अफसर की अदम मौजूदगी ने लोगों के दिलों में और जहनों में सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जिला इंतजामिया इस बात को लेकर कितनी सीरियस है, कितनी संजीदा है कि एक शख्स की तलाश की जा रही है। और जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं वहां पर सिविल इंतजामिया की जानिब से कोई अफसर खड़ा नहीं है, क्योंकि रजाकाराना तौर पर यहाँ पर कुछ लोग आज खुद गोताखोरी कर रहे हैं, डाइव कर रहे हैं। उनको देखने वाला, उनको देखरेख करने वाला, उनको संभालने वाला या उनकी गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है। सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इस बात का दुख और ये सवाल मैं नहीं बल्कि अब वो लवाहिकीन भी उठा रहे हैं, जो लवाहिकीन वहां 3 दिन से नंगे आसमान तले कड़ी धूप में तड़प रहे हैं। ये बात अलग कि बांडीपुरा के दिलेर और बहादुर रजाकारों ने एक मुफ्त लंगर वहां पे लगाया है जिसमें इनका खाना पीना निकल जाता है, या ये नौजवान सैकड़ों लोगों को वहां पे खिलाते हैं और पिलाते हैं। लेकिन जो नाराजगी लवाहिकीन के साथ साथ अब मकामी लोगों के दिलों के अंदर है वो खुलकर बाहर आ गई है। और सवाल उठ गया है कि आखिर 3 रोज से अगर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिला इंतजामिया या फिर सिविल इंतजामिया का क्या रोल है? SDRF जरूर है, बांडीपुरा पुलिस या पटकूट पुलिस जरूर है, गर्चे SHO पटकूट आज खुद काफी कोशिशें कर रहे हैं कि कहीं से बॉडी मिल जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि सिविल इंतजामिया का क्या रोल है? ये मैं नहीं, सुनिएगा जरा पहले जो लोग कह रहे हैं। दोयम दो तो करान पन किन सख्त कोशिश त्रेयम दो अस गो दोयम दो हज अस गो पानस सिविल ये सैलम अस गो तो ये वारिया काल हज ये छाना मगर वही गसान रेस्क्यू हज अस कहीं यतमत कोशिश करा रेस्क्यू करो इंशाल्लाह यतमत कोशिश करा तो ततमत अमिस छानच वारिया कोशिश करा सिविल ये वारिया सत वटपोरिक नाथ पोरिक बनवट पोरिक सिविल सत वनस पकान यम वालंटरली काम कर। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है सर। आज हम 3 दिन से रेस्क्यू कर रहे हैं इसको, मगर पानी आज किशन गंगा वालों ने आज काटा है पानी, मगर इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा हमको सर। अगर पानी ज़्यादा देर तक काट रहेगा तो हमें आसानी मिलेगी ढूंढने में। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये पानी में नीचे उतर कर ढूंढते हैं इसको। सर मेरी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ पुलिस के अलावा कोई टीम नहीं आई है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं आई है। यहाँ SDRF वाले आए हैं और पुलिस और रजाकार टीम यहाँ इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं सर। कोई नहीं आ रहा है सर। हम यहाँ कंटिन्यू 3 दिन ये कंटिन्यू रेस्क्यू कर रहे हैं। हमारी किश्ती 3 दिन यहाँ कंटिन्यू रेस्क्यू कर रही है। बस यहाँ रजाकार टीम है, वही इनकी खदमत कर रहे हैं, वही खदमत कर रहे हैं लोगों की। बस हम यही चाहते हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ताउन करे, मदद करे इन लोगों को। ये बेचारे गरीब लोग हैं, पहाड़ से आ रहे हैं यहाँ ढूंढने। इनको अगर यहाँ इनाम साहब खाने पीने का इंतजाम नहीं करेगा ये बेचारा भूखा मरेंगे यहाँ पे। हम DC मैडम से खासकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खासकर इसके लिए ज्यादा तवज्जो दे। ये पहाड़ी लोग हैं, अगर किसी बड़े लोग का पानी में गिरे हुआ ये सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे खड़ा होगी।
मगर ये बेचारा पहाड़ी है, कोई नहीं आ रहा है इसको। जो बंदा मिसिंग है तो 3 दिन से हम सर रेस्क्यू कर रहे हैं। लोकल जो लोग हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं और SDRF दे रही है साथ सर, और जो पुलिस साथ दे रही है सर। तो बाकी सर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई यहाँ पर तहसीलदार क्या नायब तक नहीं पहुँचा सर। तो ये बड़ी सर बदकिस्मती की बात है कि क्योंकि ये तो एक ऊपर पहाड़ पे रहने वाला बंदा है, इसलिए सर यहाँ पर कोई मतलब वो बड़ा आदमी कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट से नहीं आ रहा है सर, ना कोई नायब आ रहा सर। तहसीलदार तो वो तो मुड़ के देख नहीं रहा सर। DC साहब से रिक्वेस्ट कर करके सर पानी 1 घंटे के लिए बोल रहे हैं, सुनने में आया सर 1 घंटे तक पानी काट दिया जाए। लेकिन 1 घंटे से अगर 1 घंटे में पानी काट के फिर वो अभी तक यहाँ पर सूखा नहीं है सर, फिर पानी पीछे से छोड़ देंगे तो दोबारा सर पानी ऊपर हो जाएगा, पानी की लेवल जो है। तो यहाँ के लोकल जो है सर वो फिर उतना मतलब ये नहीं मदद हो रही है सर इसमें। लोकल सर ये नाथपुरा के आ रहे हैं सर, वटपुरा से आ रहे हैं सर, लारवापुरा से कल आए थे सर, ये अपनी ना नाव लेके सारे लोग, तो उनकी आज भी आए सर, तो उनकी तरफ से काफ़ी मदद मिल रही है सर। यहाँ पर खाने पीने का तो अगर देखा जाए तो हम ऊपर से 15 किलोमीटर यहाँ पर दूर है सर, हम तो यहाँ पर फाके से मर जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सर लोकल हमारे ये रजाकार हैं, उन्होंने एक यहाँ पर अपनी टीम रखी हुई है, वो हमारे लिए खाना वगैरह सर चाय वगैरह बना रहे हैं। और जो जितने भी हमारी ये रेस्क्यू टीम काम कर रही है यहाँ पर, तो उनको सर चाय पानी वगैरह खाना वगैरह मिल रहा है सर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है हमारी सर कि अगर पानी ज़्यादा देर तक कटा रहे सर, तो डेड बॉडी मिलने में सर वो हमें मदद मिल जाएगी। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कम से कम यहाँ पर कोई बंदा आए सर, तहसीलदार कम से कम यहाँ पर पहुँचे सर। बाकी पुलिस वगैरह ये लोग तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे साथ 4 दिन से हैं सर। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे रोज में गर्चे आज मधुमती नाला या फिर यूं कहें कि NHPC के पानी को गर्चे काट भी दिया गया या कम भी कर दिया गया या बंद कर दिया गया, लेकिन चंद एक लम्हे के बाद वो पानी दोबारा आ गया, जिससे कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में फिर एक बार जो है वो हम यूं कहें कि रुकावटें खड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी और तारीफ करनी पड़ेगी नौजवानों के बहादुरी की, जिन रजाकार नौजवानों जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे, उन्होंने कपड़े निकालकर, खासतौर पर जो एक तो लहरवालपुरा इलाके से या फिर नाथपुरा इलाके से जो नौजवान आए थे, वटपुरा इलाके से जो नौजवान आए थे, उन्होंने आज खुद अपनी कश्तियां लाई और वो कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ कश्तियां लाई, अपने बोट्स लाए, बल्कि उन्होंने अपने कपड़े उतार के या कपड़े निकाल के जिस तरह से पानी में जंप किया या पानी में के अंदर जाते हुए डाइव किया या गोता लगाया और कोशिश कर रहे थे कि वो भी जो है कोशिशें करें ताकि लाश बाजियाब हो सके या लाश मिल सके। ये बात बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ है। यहाँ पर लोग एक और एक्सपर्ट गोताखोर या वॉलंटियर गोताखोर की मांग भी कर रहे थे, अपील भी उससे कर रहे थे, जिसकी आमद मुतवक्किया है कल, यानी चौथे रोज में। गर्चे उसकी आमद मुतवक्किया है या उसका रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्वाइन करना मुतवक्किया है, लेकिन सवाल फिर भी अपने आप में वहीं का वहीं खड़ा है कि जिला इंतजामिया बांडीपुरा कहाँ या सिविल इंतजामिया बांडीपुरा कहाँ। गर्चे मैं मुसलसल जो है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कवरेज कर रहा था और कर रहा हूं, रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन वहां पर सिर्फ 3 तबकों का रोल देखा जा रहा है, बांडीपुरा पुलिस, SDRF और फिर मकामी रजाकार, जिन्होंने अपनी कश्तियां भी लगाई और अपने दिन भी लगाए, अपनी कुव्वत भी सर्व कर रहे हैं सिर्फ एक चीज के लिए कि शौकत की तलाश हो। लेकिन सवाल पीछे उन लोगों ने भी खड़ा किया और रह जाता है कि सिविल इंतजामिया बांडीपुरा कहाँ है, जिला इंतजामिया बांडीपुरा कहाँ है, क्यों कोई सिविल अफसर यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्यों कोई सिविल इंतजामिया या जिला इंतजामिया का कोई ताउन वहां पे हासिल नहीं होता है। अब उम्मीद करेंगे कल चौथे रोज में एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन में शिद्दत और तेजी लाई जाए, वो जो रजाकार जिसकी बहादुरी की मिसाल दी जाती है वो कल के रेस्क्यू ऑपरेशन में या कल के दिन में ज्वाइन करें, साथ साथ में जो मकामी लोग हैं जो आते जा रहे हैं और आ रहे हैं वो कल ज्वाइन करके या SDRF जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देके कल की डेट में अगर बॉडी बाजियाब होती है तो एक कामयाबी होगी, नहीं तो अभी तक जिस तरह से कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं शायद कल ऐसा ना हो। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।